तो नमस्कार दोस्तों, परमाज कैसन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है गणित पेडागोजी की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कीवर्ड के आधार पे और टैग वर्ड के आधार पे सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और सभी तरीकों को आप लोग सीखिएगा। क्योंकि गणित में आप लोग जितना समय बचा लेंगे आप लोग पेडागोजी में आप सीटेट में उतने अच्छे स्कोर कर सकते हैं। कि गणित का टॉपिक जो ऐसा होता है कि आप लोगों को फंसा देता है। तो आज हम क्या करेंगे, सभी प्रश्नों को टैग वर्ड और कीवर्ड के आधार पे सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमसे संपर्क करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। पहला यह कहा है कि गणित के शिक्षण में खेल और गतिविधियां किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। जो गणित का यहाँ पे शिक्षण विधि है, खेल विधि है, उसमें गतिविधियां जो होता है उसका उद्देश्य किसकी पूर्ति करता है। पहला यहाँ पे करा है केवल मनोरंजन के लिए, दूसरा समय व्यतीत करने के लिए, तीसरा करा है बच्चों को विषय में रुचि जगाने और संकल्पनाओं को अनुभवजन्य बनाने के, और चौथा करा मूल्यांकन के विकल्पों के रूप में। अब हम टैग वर्ड का प्रयोग करेंगे और की वर्ड का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले टैग वर्ड का प्रयोग करेंगे तो देखिए केवल शब्द दिया है, समय व्यतीत करने के लिए दिया है जो कि आपका गलत है। यहाँ पर रुचि जागृत करना और संकल्पनाओं को अनुभवजन्य यानी अनुभव से जोड़कर यहाँ पे सिखाने की बात कर रहा है, सही है। मूल्यांकन करना 6 से लेकर 8 तक के बालकों के लिए होगा। मूल्यांकन का मतलब होता है उनके कितने अंक पाए हैं उस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। सभी लोग टैग वर्ड और की वर्ड का प्रयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि टैग वर्ड और की वर्ड के आधार पर आप अपने समय को बचा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी व्याख्या क्या है, तो करा खेल और गतिविधियां बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय या पे सक्रिय बनाती है, जिसमें बच्चे जो होते हैं गणितीय अवधारणाओं को अनुभव से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे, जो कि आपका यहाँ पे दूसरा है। दूसरा प्रश्न ये करा है गणित का शिक्षक छात्रों से खुद उत्तर खोजने को क्यों कहता है। पहला करा कि ताकि वह काम से बच सके, दूसरा करा है ताकि छात्र भ्रमित हो, तीसरा करा है ताकि छात्रों में खोजात्मक प्रवृत्ति विकसित हो, और चौथा करा है ताकि शिक्षक को परीक्षा में अंक मिलने हो। देखिए यहाँ पे क्या करा है टैग वर्ड की वर्ड का इसमें प्रयोग करिएगा। यहाँ पे करा है ताकि वह काम बचा सके, काम बचा सके ये शिक्षक के लिए होगा, गलत है। भ्रमित करना आपका नेगेटिव वर्ड है, ताकि छात्र खोजात्मक प्रवृत्ति विकसित कर सके, क्योंकि ये खुद से करेगा बालक तो यहाँ पे अभिसारी चिंतन को विकसित करेगा, जिसमें क्या होता है बालक कई बालक कई तरीके से उत्तर को लाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो व्याख्या में बताया गया है गणित में खोज आधारित अधिगम जो होता है छात्र की समस्या समाधान की प्रकृति को समझने या फिर प्रक्रिया को समझने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक से आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या करा कि जब छात्र गणित की कक्षा में त्रुटियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला करा कि उसे दंडित करना चाहिए, दूसरा करा कि उन्हें डांटना चाहिए, तीसरा करा कि त्रुटियों का विश्लेषण कर सही मार्गदर्शन देना चाहिए, और चौथा करा कि उन्हें नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो आइए टैग वर्ड का प्रयोग करते हैं। दंड देना, डांटना और नजरअंदाज करना ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है, इतना याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए विश्लेषण करना त्रुटियों का और मार्गदर्शन देना ये आपका उत्तर सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसकी व्याख्या में क्या बताया गया है कि गणित शिक्षण में त्रुटियां सीखने का अवसर होती है। सही में गलतियां करके बालक सीखता है गणित में, और शिक्षक को चाहिए कि वह उनके विश्लेषण करके यानी बांट कर संकल्पनाओं को स्पष्ट करे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक से बात करें जो कि चौथा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग हमसे पहले दीजिएगा कीवर्ड और टैग वर्ड का प्रयोग करके। करा कि संख्या यहाँ पे भावना जो नंबर सेंस है इसका अर्थ क्या होता है। करा कि बड़ी यहाँ पे संख्याओं को याद करना नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। मौलिक यहाँ पे संख्याओं को जानना, मौलिक जो यहाँ पे जो संख्याएं उसको जानने की बात करा है। और तीसरा यहाँ पे कर रहा है संख्याओं को समझ तुलना करने की बात करा, जो कि आपका नेगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका करा है चौथा कि गुणा तालिका रटना भी आपका नेगेटिव वर्ड है। राइट आंसर आपका चौथे का जो जाएगा यहाँ पे क्या करा है नंबर सेंस की मतलब क्या होता है। नंबर सेंस का मतलब ये होता है तो यहाँ पे संख्याओं की समझ और यहाँ पे तुलना के बीच संबंध को समझना दिया है। राइट आंसर आपका यहाँ पे तीसरा सही होगा, दूसरा यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे चौथे की टॉपिक थी यहाँ पे व्याख्या की, तो करा संख्या की भावना मतलब होता है छात्र का समझ पाना कि संख्या क्या दर्शाती है, इसका प्रयोग करते कैसे होता है और वे एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका 5वां प्रश्न है। ये हमारा करा है कि प्रभावी गणित शिक्षण में मूल्यांकन का सही तरीका कौन सा होता है। पहला करा है कि केवल, केवल शब्द आपका नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। सतत और समग्र मूल्यांकन आपका पॉजिटिव है। करा कि केवल मौखिक मूल्यांकन करना आपका नेगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे चौथा करा केवल होमवर्क पर आधारित यहाँ पे मूल्यांकन करना नेगेटिव वर्ड है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा, क्योंकि देखिए जितना आप लोग कीवर्ड और टैगवर्ड का प्रयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम बात करें व्याख्या की, तो कह रहा है कि गणित में सतत और समग्र मूल्यांकन जो CCE होता है, छात्रों की सोच समझ और कौशल को नियमित रूप से यहाँ पे संभव हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से जो कि आपका छठा प्रश्न है। ये हमारा कह रहा है एक कुशल छात्र शिक्षक की पहचान क्या है। कुशल यहाँ पे कह रहा है कि एक कुशल और गणित शिक्षक की पहचान क्या है। पहला करा केवल बोर्ड के प्रश्न, केवल शब्द दिया है, पाठ्यक्रम पुस्तक पर निर्भर होती है, ये भी आपकी पुस्तक पर निर्भर नहीं होती है। तीसरा करा कि यहाँ पे वह छात्रों को सोचने और तर्क करने के लिए प्रेरित करना आपका पॉजिटिव है। तीसरा का चौथा करा कि केवल परीक्षा में अंक दे। देखिए यहाँ पे केवल शब्द काट दीजिएगा, पाठ्य पुस्तक का आधार नहीं होगा, केवल शब्द काट दीजिएगा। राइट आंसर आपका तीसरा सही होगा। अगर हम व्याख्या की बात करें इसकी, तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया कि एक कुशल शिक्षक छात्रों को गणितीय सोच और समस्या समाधान कौशल को विकसित करता है। एकदम सही है, ताकि बालक अपनी परिस्थितियों में उसे ढाल सके। यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई छात्र कहता है 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसे गलत कहकर चुप कराना देना चाहिए, नहीं, चुप नहीं करना चाहिए। करा दंड देना चाहिए, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। उसकी अवधारणा सुधारते हुए 0 प्राकृतिक संख्याओं के अंतर को समझाना चाहिए। एकदम अंतर समझा देंगे तो बालक जान जाएगा कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो हटाना नहीं चाहिए, गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। 7वें का, और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इस प्रकार की गलतफहमियां शिक्षण में अवसर, यहाँ पे अवसर मानते हुए शिक्षक को सही विकसित, यहाँ पे सही समझ को विकसित करना चाहिए, ताकि बालक के यहाँ पे गणितीय क्रम जो है उसमें सुधारा जा सके। कह रहा है गणित शिक्षण में आवश्यक सामग्री जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है या फिर क्यों होता है। पहला करा समय व्यतीत करने के लिए नहीं, कक्षा को सजाने के लिए नहीं, अवधारणा को मूर्त और अनुभवजन्य बनाने के लिए, एकदम सही है, पॉजिटिव है। मूल्यांकन बांटने के लिए नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें हम, तो क्या है, छोड़िए यहाँ कोई ये नहीं है, 9वां देख लेते हैं। यहाँ पे कहा कि समझ आधारित अधिगम का उद्देश्य क्या है। समझ कर आधारित जो है उसका अधिगम का उद्देश्य क्या है। रटना, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। केवल, नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। प्रक्रिया ज्ञान के साथ साथ वैचारिक स्पष्टता, एकदम सही है। परीक्षा में पास फेल करना नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, उसे देखकर दूर किया जाएगा। केवल गणना नहीं बल्कि क्यों और कैसे उत्तर समझना वास्तविकता शिक्षा है कि किस प्रकार से कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। नेक्स्ट करा 10वां, त्रुटि को गणित शिक्षण में किस रूप में देखा जाना चाहिए। पहला असफलता के रूप में, गलत, दंड देने योग्य के रूप में नहीं, अधिगम के अवसर के रूप में, पॉजिटिव है। उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, अपेक्षा करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो त्रुटियां संकेत देती हैं कि छात्र किस प्रकार से सीख रहा है। अगर 11वें प्रश्न की बात करें, तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आवाज की समझ यानी सेंस क्वालिटी जो है इसकी विकसित करता है, क्वांटिटी। तो पहला करा है कविता पाठ में नहीं, कहानी सुनाना नहीं, मापक तुलना और जोड़, पॉजिटिव है। चित्र बनाना नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें, सॉरी यहाँ पे नहीं दिया गया है व्याख्या, करा कि यहाँ पे गणित की समस्या का कई तरीकों से समाधान करवाने का उद्देश्य क्या है। छात्रों को भ्रमित करना नहीं, समय व्यतीत करना नहीं, रचनात्मक सोच विकसित और प्रोत्साहित करने के लिए, पॉजिटिव है। केवल अभ्यास नेगेटिव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, तो 13वां कह रहा है कि यदि कोई छात्र कहता है 2/3 जो है बड़ी संख्या है, 3 बड़ा है, 2/3 से बड़ी संख्या है 3, तो इसका क्या अर्थ होगा। छात्र समझदार है, छात्र अंश और हर को समझ नहीं पा रहा है, यहाँ पे छात्र गणना में अच्छा है, छात्र मस्ती कर रहा है। तो 13 का राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए छात्र यहाँ पे अंश और हर को समझ नहीं पा रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका दूसरा। अगर हम बात करें यहाँ पे 14वें प्रश्न की, तो 14 का ये कह रहा है गणित की कक्षा में शिक्षक को किस प्रकार की प्रश्न शैली अपनानी चाहिए। हाँ और ना वाले, हाँ और ना वाले नहीं, केवल या स्मृति आधारित नहीं, खुले अंत वाले होने चाहिए, किसी भी प्रकार से उत्तर देने वाले हो। राइट आंसर तीसरे के साथ जाएगा। कठिन और जटिल प्रश्नों के साथ नहीं होनी चाहिए, यानी बालक अपने विचारों को प्रकट कर सके ऐसे प्रश्न होने चाहिए। और किस माध्यम से रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, इस पे होनी चाहिए। कारण गणितीय सोच को बढ़ावा देने के लिए किसका उपयोग सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। याद करना, कंठस्थ करना, ये आपका गलत होगा। गतिविधि और समस्या समाधान, पॉजिटिव होगा।
यहाँ पे लंबे लेक्चर केवल होमवर्क, गलत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 16वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि किसका आंसर क्या होगा। गणित में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को रैंक दिलाना, पास फेल करना, शिक्षण में सुधार लाना, अधिगम को समझाना, प्रशासन की रिपोर्ट देना। तो राइट आंसर इसका आप लोग कहाँ देंगे? पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे। अगर 17 की हम बात करें तो कह रहा है कि बच्चों में मूल्यांकन भय और कैसे कम किया जा सकता है? कठिन प्रश्न पूछकर, सतत और अनौपचारिक मूल्यांकन से, डांट फटकार कर, केवल। देखिए केवल, डांटना और कठिन, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, काट दीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें 18वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अधिगम में पूर्व ज्ञान या फिर जो पीरियड नॉलेज है, या फिर इसकी भूमिका क्या होती है? यानी पहले से बालक सीखकर अगर विद्यालय में जाता है तो उसकी भूमिका क्या होती है? कोई भी भूमिका नहीं होती है, गलत है। नई जानकारी समझने में सहायता करती है, देखिए एकदम सही है, पॉजिटिव है। कर छात्रों को उलझाता है, नहीं। केवल औपचारिक, देखिए केवल शब्द दिया है, भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें 19वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, गणित शिक्षण में समूह कार्य से क्या लाभ होता है? शोर शराबा, नहीं। समय बर्बाद करना, नहीं। सहयोग और संवादन कौशल को विकसित करना, सही है। शिक्षक को आराम मिलता है, नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। गणित में समूह कार्य अगर कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? सहयोग के साथ जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हर बार की तरह। यहाँ पे कराएंगे कौन सा कथन सही है? गणित केवल होशियार छात्रों के लिए है, गणित के सभी कठिन विषय हैं, गणित सभी के लिए कठिन है, सही शिक्षण विधियों के से गणित सभी के लिए रोचक बन जाते हैं, गणित केवल परीक्षा के लिए। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा सही है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी आप लोगों को कीवर्ड और टैगवर्ड पे आधारित था, ताकि आप लोग समझ सके बेहतर तरीके से और उसका आंसर दे सके। तो आज की क्लास के लिए आप लोग एक बार कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक जो है बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।